सो बेसिकली लास्ट 1 आवर में आपने पेशेंटली बातें सुनी है सर की, और एक बात तो क्लियर है कि चाहे इंडिया हो अब्रॉड हो, वी हैव टू सिलेक्ट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड जो बाकी सारे फैक्टर्स सर ने बताए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो है लाइसेंस एग्जामिनेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू गाइस कैन क्विकली आंसर दिस, तो आपको आइडिया आ जाएगी व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल, राइट। सो ऑब्वियसली 100% of you agree that if you are going to buy a car, तो सबसे पहले तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लोगे, वरना कितनी भी महंगी कार हो, चाहे मर्सिडीज हो या चाहे जगुआर हो या चाहे आपकी फरारी हो, वो आप चला नहीं सकते। एग्जैक्टली विद द एमबीबीएस डिग्री, चाहे आप टॉप नॉच कॉलेज से करो, चाहे प्राइवेट से करो, चाहे गवर्नमेंट से करो, चाहे आप कितना भी फीस देके कोर्स करो, जब तक आपकी डिग्री प्लस आपने लाइसेंस एग्जाम नहीं क्लियर किया, ये दोनों फैक्टर नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल सकता, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो क्लिनिक हो। ओके, सो डिग्री डज नॉट मीन यू कैन प्रैक्टिस अनटिल एंड अनलेस यू क्लियर द लाइसेंस एग्जामिनेशन। तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप अपने आजू बाजू में बगल में एजेंट्स के पास चले जाओ, जनरली एजेंट होते हैं। एजेंट का काम क्या होता है, बस एडमिशन दिला दो, दैट्स इट। आप उनको पूछोगे कहाँ जाना है, तो बोलेंगे जहां जाना है भेज देंगे। ये नहीं बताएंगे कि सही रास्ता कौन सा है, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, नहीं। फिर आप उसको पूछोगे मेरे लाइसेंस एग्जाम का क्या, तो एक कैटेगरी ऐसा है, वो कहेगा बहुत ईजी है, बढ़िया है, सेल्फ स्टडी कर लिया निकल जाएगा। समझ गए? तो ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना, जो आपके करियर को हार्म करने वाली एडवाइस। दूसरे थोड़े आपको फैंसी वीडियो में बोलेंगे, आप अभी तो चले जाइए, बाद में हम भेज देंगे हमारे प्रोफेसर को। देखो पिछले साल हमने जलालाबाद में प्रोफेसर भेजे थे, ठीक है ना। तो ये अगेन अ वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। आपको सिर्फ 7 दिन के लिए प्रोफेसर को भेजते हैं और 5 साल का पोर्शन कवर करने की बात करते। आप खुद बताइए, क्या 7 दिन में 5 साल का पोर्शन कवर हो सकता है क्या? तो ये सब फॉर्मेलिटी के लिए होता है, तभी आपको पता नहीं होता है। आप सोचो ठीक है मेरे पैसे बच गए, बट आपका करियर खत्म हो गया। फिर एक ऐसी भी कैटेगरी है जो आपको बोलेंगे एक काम करिए, हमारा ये सारा का सारा ऐप में सब डाला हुआ है, पुराने पेपर डाले हुए इधर उधर से ढूंढ के, वीडियो डाले हुए हैं, और आप वो फ्री में ले लीजिए, फ्री में मेरा ऐप पढ़ लीजिए। अगर गलती से भी किसी ने फ्री में तैयारी का बात बोला, एंट्रेंस एग्जाम लाइसेंस एग्जाम को बहुत लाइटली लिया, तो समझ जाने का फ्री का मीनिंग है जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि फ्री में हमारे ऐप में तैयारी करिए, यूएसएमएलई नेक्स्ट एग्जाम के पुराने पेपर डाल दिए, रिकॉर्डिंग डाल दी, होगा क्या 5 साल बाद जब मिलने जाओगे, मैडम मेरा क्या हुआ, तो बोलेंगे आपको तो फ्री में ऐप दे दिया था। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। फ्री मतलब जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, कि आपको ये लाइसेंस एग्जाम का सर ने बताया था 14 से 15% पास रेट होता है। तो जब तक आपको अगर सोल्यूशन ऐसा नहीं मिलता कि पैरेलल टू योर एमबीबीएस, चाहे आप इंडिया में एडमिशन लो या अब्रॉड में एडमिशन लो, डे 1 से आपके लाइव ऑनलाइन लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट एनालिटिक्स और वीडियो लाइब्रेरी, ये अगर सबका सब चीज डे 1 से आपको पैरेलली ऑफर नहीं किया जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ये डिग्री चाहे आप 20 लाख वाली कॉलेज में करो, 1 करोड़ वाली में करो, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक लाइसेंस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया। आई होप दिस इज क्लियर। सो बी वेयर ऑफ सच एजेंट्स, इन एजेंट से थोड़ा बच के रहना, बिकॉज उनको पता है कि आपको पता कुछ नहीं है, तो वो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। बट अगली बार किसी भी एजेंट का फोन आए तो कहना हमने मोक्ष का वेबिनार अटेंड किया है, अब हमारी रियलिटी हमें पता है, हमारी आंखें खुल गई है, अब आप बताइए कहाँ जाना है।
आप जहां बोलेंगे हम चले जाएंगे, मगर हमारे ये 5 प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप हमें किस तरह से 5 साल तक कंटिन्यूअसली लाइव ऑनलाइन हेल्प करोगे? क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? डाउट सॉल्विंग के लिए अगर मुझे हर हफ्ते डाउट्स लेंगे, कॉलेज की एग्जाम हो, यूएसएमएलई हो, नेक्स्ट हो, मेरे डाउट का क्या प्रबंध है? मुझे टेस्ट देना है, तो टेस्ट प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? अगर आप बोल रहे हो 7 दिन फैकल्टी आएगा, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता, तो ये झूठे वादे हैं। अगर आप बोलते हो फ्री में तैयारी करो, तो मेरा डाउट सॉल्व करने के लिए प्रोफेसर कहां से आएगा? अगर वीकनेस अगर मेरी रहेगी, तो वो सॉल्व और उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोफेसर कैसे करेगा? वैलिडिटी, अगले जब तक मैं एग्जाम नहीं देता हूं, क्या वो सपोर्ट करोगे, या फिर फंसा के मुझे वही गौतम नगर भेजोगे, जहां पे हर 6-6 महीने में लोगों को 1.5 2-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम, एफएमजी एग्जाम के लिए? तो ये चीजें बताना आपको बहुत जरूरी है, पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस पूछ लिए, तो उनको पता चल जाएगा, आपको सच्चाई का पता चल गया है। आधे तो वैसे भी आपका फोन नहीं उठाएंगे, और आधे जन समझ जाएंगे कि अभी यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुष्का कोठारे, आपको बताया तो सही, जो कहता है लाइसेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एजेंट है। जो कहता है कि वहां यहां से 7 दिन के लिए प्रोफेसर भेज देंगे, वो एजेंट है। जो कहता है फ्री में तैयारी कर लो, रिकॉर्डिंग तैयारी कर लो, पुराने पेपर तैयारी कर लो, वो एजेंट है। ठीक है, तो आपको सिंपल है, आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिए, अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, तो वो एजेंट है। सिंपल सी बात है। तो आज की डेट में मोक्ष के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? मोक्ष के बच्चे 650 स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज? 10 कंट्री में, इंक्लूडिंग इंडिया, 10 कंट्रीज में लोग पढ़ रहे हैं ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल मेडिकल स्टूडेंट्स। तो जितने भी मोक्ष के स्टूडेंट्स होते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज एक्सेस टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, जितने भी मोक्ष के स्टूडेंट होते हैं, each and every student has access to this platform called as coaching.mooc16.com। आप फिर एडमिशन इंडिया में लो, अब्रॉड में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मेडिकल कॉलेज के पैरेलल आपकी डे 1 से तैयारी स्टार्ट हो गई फॉर लाइसेंस एग्जाम। ओके, तो ये बहुत जरूरी है इस चीजों को समझना, क्योंकि हर कंट्री में कुछ चीजें अलग से समझाई जाती है, और हर कंट्री में उसका इंपॉर्टेंस अलग होता है। तो जैसे ही आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया, आपको क्लिक ऑफ अ बटन करना है, और आपको लेक्चर के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि 13 तारीख को डॉक्टर गेब्रियस का मोलेक्युलर एपिडेमियोलॉजी पे लेक्चर है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं तुरंत लाइव लेक्चर के प्लेटफॉर्म पे चला जाऊंगा। तो ये मेरे लाइव लेक्चर्स इसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं। मुझे को असाइनमेंट्स फैकल्टी यहीं पर देते हैं। मोक्ष की कंटिन्यूस टेस्ट भी मुझे यहीं पर मिलती है। तो पूरा का पूरा पर्सनलाइज्ड स्टडी शेड्यूल इज अवेलेबल विथ मी। कब क्या कैसे पढ़ना है। अब मेरा मन किया कि थोड़े से रिकॉर्डिंग भी सुन ले, जब भी फ्री टाइम होता है, तो हमने रिकॉर्डिंग भी इस तरह रहेगा। तो कोई भी वीडियो आप देखोगे 20 से 25 मिनट से बड़ा नहीं होता है। रीजन एक ही है कि आपको जो भी चीजें समझनी है, अच्छे से समझनी है। एक वीडियो आपने देख लिया, अच्छे से सुन लिया, उसके बाद आप उसकी नोट्स लिख सकते हो, यहाँ पर अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से कोई गलतियां हो तो रिपोर्ट कर सकते हो, अगर डाउट्स है तो डाउट्स पूछ सकते हो। तो सभी बच्चों के पास सारा का सारा लाइव लेक्चर का एक्सेस, पूरे के पूरे करिकुलम का एक्सेस। सो व्हाट इज हैपनिंग कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, नॉट ओनली फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स, लाइसेंस एग्जाम, बट इवन इन देयर मेडिकल कॉलेज। आज आप मोक्ष के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आप देखिए कितने बच्चे कह रहे हैं कि कितने अच्छे से उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी होती है। अच्छा, पढ़ लिया आपने अच्छे से, अब आ गई असेसमेंट की बात। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, तो असेस कैसे करोगे अपने आप?
So all of you have access to this question bank. 2 से 2,500 क्वेश्चंस होते हैं जो आप सिस्टमैटिकली प्रिपेयर कर सकते हो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अभी किसी ने मुझे पूछा कि कॉलेज की पढ़ाई और एंट्रेंस एग्जाम में क्या फर्क। अब कॉलेज की पढ़ाई में आपको जनरली होता क्या है, सब्जेक्ट के बेसिस पे सिखाया जाता है, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, फार्मा, एनाट, इम्यूनो। मगर रियल लाइफ में क्या होता है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो कहता है किडनी की बीमारी है, पेट में दर्द है, किडनी का मतलब रीनल सिस्टम, पेट में दर्द है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, हार्ट की इश्यूज है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो लाइसेंस एग्जाम होती है वो रियल लाइफ सिनारियो पे होती है, पेशेंट केसेस पे होती है, तो वो सिस्टम बेस्ड होती है और कॉलेज में सब्जेक्ट बेस्ड सिखाया जाता है। एंड ये जो गैप होता है प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल नॉलेज या पेशेंट सेंटर्ड नॉलेज जो बोलते हैं कि मैंने जो एनाट में पढ़ा वो रियल लाइफ में अगर पेशेंट को ट्रीट करना है तो कैसे यूज होगा, यही हमारे प्रोफेसर सिखाते हैं। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा। आई होप नाउ आंसर आपको क्लियर है कि आपको रियल लाइफ में पेशेंट ट्रीट करना है, उसके लिए मोक्ष आपकी तैयारी करवा, राइट। मोर इंपॉर्टेंटली आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरह से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है कि आप कब आप एग्जाम रेडी रहोगे, आपका प्रेडिक्टिव स्कोर क्या रहेगा, आपने रिसेंटली कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसका परसेंटेज क्या है, ओवरऑल चाहे वो सब्जेक्ट हो, सिस्टम हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये किडनी में और रेस्पिरेटरी में स्ट्रांग है, हार्ट में वीक है, गैस्ट्रो में वीक है, एंडोक्रीन में वीक है, मस्कुलोस्केलेटल में एवरेज है। तो वो सारा का सारा एनालिसिस इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पता चल जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज हम जानते हैं कि जब तक बच्चों को सिस्टमैटिकली फैकल्टीज उनकी वीकनेसेस सॉल्व न करवाए तो ये एग्जाम्स क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एग्जाम का पास रेट ही 15% है। तो इसीलिए हमारे फैकल्टी ये टूल यूज करके आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर्स, डाउट सेशन करवा के पूरा का पूरा एग्जाम रेडी कर देते। अब आपने पढ़ाई भी कर ली, एग्जाम भी दे दी, बात आ गई करियर बनाने की। करियर कैसे बनेगा, क्योंकि जैसे कि हमने कहा हम तो करियर प्लानर हैं, तो आपको हम टीचिंग के साथ सारे के सारे करियर कैसे बनते हैं स्पेशलाइजेशन के, उसकी पूरी जानकारी देते हैं। उसके रिलेटेड स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, साइकियाट्रिस्ट। Everybody is available for our students on the Moksha platform. तो एकदम सिस्टमैटिकली उनका करियर बनता है। अब बात आ गई न्यूज एंड अपडेट्स की। आप जो भी फील्ड में हो उसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज होनी चाहिए उसकी भी अपडेट जरूरी है, तो सारे बच्चे मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बच्चों को कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एंड न्यूज इज अवेलेबल विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों का क्वेश्चन रहता है स्टडी मटेरियल का क्या। तो A to Z मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, रेफरेंस बुक्स दी जाती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपका बस फोकस लगा के पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है। अब ये सिस्टमैटिकली अगले 10 मिनट चीजों को समझ लीजिए, प्लानिंग कैसे करोगे। क्योंकि चाहे आप इंडिया में एडमिशन लोगे, अब्रॉड में लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे तैयारी करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि सबकी एग्जाम्स, MBBS की फाइनल एग्जाम जनवरी में रहने वाली है, उसके बाद मार्च में नेक्स्ट वन आएगा। जब तक नेक्स्ट वन नहीं क्लियर करोगे अगले पड़ाव पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट वन के बाद ही आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होता है। फिर ये 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। अब 1 साल का इंटर्नशिप कर लिया, उसके बाद आपको दूसरी एग्जाम आएगी, प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसका नाम है नेक्स्ट 2।
जब तक आपने क्लियर नहीं किया तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती, ठीक है। डिग्री मिलने के बाद नेक्स्ट वन में जो आपको मार्क्स मिले थे उसके रैंकिंग के अनुसार आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो और जुलाई में आपका पीजी स्टार्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस सबका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके दिमाग में कि चांसेस ऑफ पीजी कैसा है। सर ने तो बताया कि पीजी तक जाना है, पीजी के बिना तो वैल्यू नहीं है डिग्री। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि पीजी तक जब जाना है तो इंडिया में या यूएस में मेरे पीजी के चांसेस कितने हैं। तो इंडिया में क्या होता है, जब 10 बच्चे अप्लाई करते हैं तो एक बच्चे को पीजी की सीट मिलती है। क्यों? क्योंकि सीट्स कम है, ऊपर से दुनिया भर के कोटा सिस्टम होता है, ऊपर से प्राइवेट कॉलेजेस होती है जहां पे करोड़ों के फीस होते हैं। तो जेन्युइनली ओपन कैटेगरी के बच्चे का क्या हाल है, 10 बच्चे में से एक बच्चे को एडमिशन मिलता है। अब यही स्थिति यूएस में क्या होती है ये समझ लेते हैं। यूएस में पहली बात, जैसे प्राइवेट में यहाँ पर 1 करोड़ फीस देनी पड़ती है, यूएस में पहली बात तो पीजी फ्री में होती है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते पीजी करते करते आपको मिनिमम सैलरी 35 से 40 लाख इंडियन रुपीस सालाना मिलते हैं पढ़ाई करते करते। तो पहले तो पीजी फ्री है, दूसरा पगार अच्छा मिलता है पढ़ते पढ़ते, तीसरा चांसेस ज्यादा है। जब इंडिया में 10 में से एक बच्चे को मिलता है, यूएस में 10 में से 6 बच्चे को मिलता है। तो इसीलिए आज की डेट में इंडिया की कोई भी मेडिकल स्कूल में चले जाइए आप, मिनिमम 60% बच्चे का ड्रीम होता है कि पीजी तो हम अमेरिका में ही करेंगे। ये उनका ऑलरेडी प्लान रहता है और इसी प्लान को फुलफिल करने के लिए आपको एक एग्जाम देनी है जिसका नाम होता है यूएसएमएलई। तो मोक्ष आपको इस एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाता है सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो अब आपको समझना है यूएस क्यों सब लोग प्रिफर करते हैं, क्योंकि इसके प्रेफरेंस का एक ही रीजन है कि यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करे तो पीजी फ्री हो गया, सैलरी अच्छी मिल गई, करियर बन गया। आज की डेट में यूएस में बहुत ज्यादा डॉक्टरों की कमी है। कोरोना के बाद तो ये कमी और बढ़ गई है। कोरोना के पहले ही ऐसा कहा जाता था कि मिनिमम 1.5 लाख डॉक्टर की जरूरत है हर साल 15 साल तक। और डॉक्टरी खत्म करने के बाद, पीजी खत्म करने के बाद वहां पर जब सेटल होते हैं तब भी बहुत बढ़िया सैलरी होती है। अगर आप पीडियाट्रिशियन बन गए, फैमिली मेडिसिन बन गए, इंटरनल मेडिसिन बन गए, फिर भी आपकी 1.5 करोड़ तो मिनिमम सैलरी है। और अगर आप टॉप 5 में आ गए, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो और रेडियो, तो लाइफ बन गई, सालाना 3 से 4 करोड़ तो मिनिमम पैकेज। तो ये रियलिटी है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये कैसे रियल हो पाता है, कैसे ये ख्वाब नहीं है, ये सच्चाई है। और हजारों बच्चे आज की डेट में सक्सेसफुली अमेरिका में कोविड की जंग लड़ रहे हैं। बस इतना है कि डिटर्मिनेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, तो रिजल्ट है। तो अगर यूएसएमएलई की तैयारी करनी है तो सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा, थोड़ा सा बजट ज्यादा और डिग्री के पैरेलल यूएसएमएलई की एग्जाम्स देनी पड़ेगी। कैसे? तो ये मोक्ष के ही प्लेटफॉर्म पे आपकी यूएसएमएलई की तैयारी हम करवाएंगे। तो आप ये बात तो समझ गए हैं कि एमबीबीएस का करियर तो लंबा है, तो आपको जो सपोर्ट चाहिए वो अगले 6 से 8 साल के चाहिए। तो मोक्ष आपके साथ अगले 6 से 8 साल के लिए है। और यही बड़ा डिफरेंस है। आप में से कोई पूछ रहा था एजेंट कैसे पहचाने, तो जो एडमिशन के बाद आपका फोन न उठाए, जो यही कहे कि एडमिशन ले लीजिए बाद में देखा जाएगा, वो एजेंट है। क्योंकि मोक्ष आपके साथ अगले 6 से 8 साल तक रहने वाला है। तो आपको करियर प्लानर चाहिए जो अगले 6 से 8 साल तक आपके साथ रहेगा, जब तक आपको पीजी की सीट नहीं मिलती, अमेरिकन लाइसेंस नहीं मिलता और आप वहां सेटल नहीं हो।
ये पूरा कंप्लीट रोड मैप है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत जरूरी है लोगों को ये चीजों को समझना कि आपका बजट भी आपको क्लियर होना चाहिए। 40 to 50 लाख बजट है तो यूएसएमएलई की तैयारी कर लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया या अब्रॉड करके, और 20 से 25 लाख है तो नेक्स्ट की तैयारी करके पीजी में सेटल इंडिया में हो जाइए। मगर बिना नेक्स्ट बिना यूएसएमएलई अगर मेडिकल स्कूल में एडमिशन लोगे तो ये पूरा का पूरा पैसा बर्बाद। काम करना पड़ेगा कॉल सेंटर में, हजारों बच्चे आज कर रहे हैं जो गलती से जॉर्जिया चले गए थे, गलती से फिलीपींस चले गए थे, पता नहीं कौन सी कंट्रीज चले गए थे, किर्गिस्तान। और तो बात यह है कि आपको प्लान ए बी सी बना के चलना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, जर्मनी में भी करियर बना देंगे, जर्मनी में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, मगर प्लानिंग पीजी तक की करनी है। तो प्लान बी मेरा क्या रहेगा? अभी तो एग्जाम 13 सितंबर को हो गई, तो 13 सितंबर को जब एग्जाम होगी तो पहली बात तो 21 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे एक सीट के लिए, तो बट नेचुरल है 20 बच्चों को तो मिलेगा नहीं। तो आपका प्लान भी क्या रहेगा? एमबीबीएस अब्रॉड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, जिसके लिए मोक्ष आपको हेल्प करेगा। अगर ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं, तो आप नीट यूजी रीअपियर कर लिए, अगले साल के लिए ट्राई कर लीजिए, फिर आप पीजी इन यूएस कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी फिलीपींस में करके एनमैट करते करते एमबीबीएस फिलीपींस करते करते पीजी यूएस कर लीजिए। ये सही तरीके हैं आपके प्लान बी के। होता क्या है, आप जब रिजल्ट आपका आएगा अक्टूबर में तो आप एकदम डेस्परेशन में रहेंगे, फिर अचानक से आपको गलत फोन आएंगे। और अभी भी अगर आप यूट्यूब लगाओगे तो लोग बोल रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल है फिलीपींस, और फैंसी वीडियोस, पैसे देके स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा बोलिए। आपको एक बात समझ लीजिए, फिलीपींस में कोई गलतियां नहीं है, मगर जाने का तरीका चीटिंग वाला है। तो ये क्या है प्रॉब्लम्स, आपको मोहिनी मैम बहुत डिटेल में अभी समझाने वाले हैं। 1 साल का कौन सा इलीगल कोर्स है जहां पर लोगों को पूना, चेन्नई, हैदराबाद में भेजा जा रहा है। दूसरा, 30 लाख रुपए में बोलेंगे आप यूएस चले जाएंगे वाया कैरिबियन। ये भी गलत है। कैम, एचपी, ईसीएफएमजी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज नहीं होती है, वहां आपको भेजा जाता है। कैरेबियन में जाना है तो जेन्यून यूनिवर्सिटी जहां पर एक्चुअल टीचर होते हैं, सिर्फ नाम के टीचर नहीं। वहां जाओ पता चला कोई नहीं है, 1 करोड़ से नीचे उसकी फीस नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर गलती से कोई कॉल आया, आपको बोला कैरेबियन में आइलैंड का नाम है गयाना, अरूबा, बारबाडोस, तुरंत आप ट्रू कॉलर में जाके उनका नंबर स्पैम करके रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये आपको अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं। ठीक है ना, स्पैम करना आता है ना आप सबको, रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट कर देने का ऐसे नंबर। किसी ने भी आपको बोला अमेरिकन यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऐसा बोला आपको, गयाना, अरूबा, बारबाडोस, अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, 1 करोड़ के नीचे जो भी फीस है गड़बड़ है। ये आइलैंड संभालना, बहुत संभालना ये वाले आइलैंड पे। ठीक है, इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो हम आपको बहुत डिटेल में समझा सकते हैं, हमारे कोर्स काउंसलर से बात करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजेंट के लिए आपको यही बताया जाएगा कि बस यही एक मात्र स्टेप है जिससे आपका करियर सेट हो जाएगा। तो अगली बार किसी भी एजेंट का फोन आए तो बोलो ठीक है एडमिशन तो कर लेंगे, मेरे कॉलेज एग्जाम का क्या, लाइसेंस एग्जाम जिसपे डिग्री मिलेगी उसका क्या, पीजी एग्जाम जिसपे मेरा पीजी का करियर बनेगा उसका क्या, अगले 6 से 8 साल आप मुझे कैसे हेल्प करेंगे पहले ही वो बताइए, बाद में आप जहां बोलेंगे हम चले जाएंगे। सो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। इनफैक्ट आप किसी भी एजेंट को बताओगे आपने मोक्ष का वेबिनार अटेंड किया है, तो पहले तो वो समझ जाएगा कि अब मैं ये बच्चे को झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सच्चाई का जानकारी होना। तो अब आते हैं आप तुरंत और तुरंत जो फिलीपींस का तकलीफ है, फिलीपींस में क्या इश्यू है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपको अभी हम मोहिनी मैम को इनवाइट करेंगे और वो आपको फिलीपींस में क्या प्रॉब्लम्स है
और उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। अगर फिलीपींस से आपको जाना है तो मोहिनी मैम आपको सिस्टमैटिकली बताएंगे, राइट।